Hello friends, welcome back to my channel. I am Dr. Himanshu Gupta and I had secured a rank of 10 in All India PMT 2011 and a rank 62 in NEET PG 2018. तो मैं आपको अपने रैंक्स इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप मेरी बातों पर विश्वास कर सकें। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि अगर हमारे मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे नीट यूजी में, अगर हमारे रैंक्स या मार्क्स जो भी हमने एक्सपेक्ट करे थे उससे कम आ रहे हैं, अगर 650 मार्क्स एक्सपेक्ट करे थे तो 600 आ रहे हैं, 700 एक्सपेक्ट करे थे तो 600 आ रहे हैं। तो दोस्तों मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट क्या है। ठीक है, क्या एक टेस्ट में परफॉर्म करना वही सब कुछ है या लाइफ में कंसिस्टेंट रहना, मेहनत करते रहना वो सबसे इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों मैं सबसे पहले आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपने नीट यूजी की तैयारी किस लिए करी। नीट यूजी में तैयारी क्या आपने इसलिए करी कि आपको एम्स का टैग लगे, मैमसी का टैग लगे, एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिले, इसलिए तैयारी करी थी हमने? नहीं दोस्तों, जब आपने मेडिकल लिया था तो आपने मेडिकल इसलिए लिया था ताकि आप डॉक्टर बन सकें, एक बहुत अच्छे डॉक्टर बन सकें, समाज की सेवा कर सकें, पेशेंट्स का ट्रीटमेंट कर सकें, इलाज कर सकें लोगों का, आपका सोसाइटी में नाम हो, बहुत बड़ा नाम हो, आप इंडिया के वन ऑफ द बेस्ट डॉक्टर्स बने। और दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये नीट यूजी के रैंक पे डिपेंड नहीं करता। नीट यूजी में आपका कुछ भी रैंक आए वो मैटर ही नहीं करता लाइफ में। बहुत अच्छे डॉक्टर्स होते हैं, सबका नीट यूजी में अच्छा रैंक आया होता है क्या? आप जाओ, आप जिस डॉक्टर के पास ट्रीटमेंट करवाने जाते हो, जब भी आपको बुखार होता है, खांसी होती है, आपके घर वाले ट्रीटमेंट करवाने जाते हैं, तो क्या वो उस डॉक्टर से पूछते हैं कि तेरा नीट यूजी में क्या रैंक आया था? नहीं दोस्तों, जब हम किसी भी डॉक्टर के पास ट्रीटमेंट कराने जाते हैं हम उसका रैंक नहीं पूछते हैं। हम देखते हैं कि वो डॉक्टर कितने अच्छे से तुमसे बात करता है, वो कितना अच्छा ट्रीटमेंट करता है। ठीक है, उसके पास कितने पेशेंट्स आते हैं और कितने पेशेंट्स उसके पास सेटिस्फाइड होकर जाते हैं। तो दोस्तों अपने एम से मत डेविएट हो। तुम्हारा एम है एक अच्छा डॉक्टर बनना, एक सर्जन बनना, एक मेडिकल डॉक्टर बनना। ठीक है, वो तुम्हारा एम है, कार्डियोलॉजिस्ट बनना। उस एम से डेविएट मत हो। और इस नीट यूजी से तुम्हें सिर्फ एक एमबीबीएस की सीट मिलनी थी। ठीक है, अगर एक अच्छे कॉलेज में नहीं मिल रही तो एक बुरे कॉलेज में मिल जाएगी, सीट मिलेगी ना तुम्हें नीट यूजी में। और अगर सीट भी नहीं मिल रही, अगर तुम्हारा रैंक बहुत कम आ रहा है, बहुत ही परफॉर्मेंस तुम्हारी अच्छी नहीं है, तो क्या ये एंड ऑफ द वर्ल्ड है क्या? तुम डॉक्टर बन नहीं सकते क्या? बन सकते हो दोस्तों। बहुत सारी ऐसी स्टोरीज होती हैं। मैंने मैमसी से एमबीबीएस करी है और मैंने अपने दोस्तों को देखा है। कुछ लोग 1 साल ड्रॉप करके आते हैं, कुछ लोग 2 साल ड्रॉप करके आते हैं और वो मैमसी में आते हैं। अगर तुम्हारा +2 के साथ अच्छा रैंक नहीं आया, फर्स्ट ड्रॉप के साथ अच्छा रैंक नहीं आया, तो तुम फिर से ड्रॉप करो। मैं स्टूडेंट्स को एडवाइस करूँगा कि कभी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में सीट मत लो। 50 लाख की सीट वर्थ नहीं है, 50 लाख 1 करोड़ की सीट वर्थ नहीं है एमबीबीएस की। तुम मेहनत करो, 1 साल और मेहनत करो, देखो क्या कमियां रह गई थी तुम्हारी प्रेपरेशन में। क्या तुम अपनी प्रेपरेशन से डेविएट हो गए थे? क्या तुम्हारा पढ़ाई में मन नहीं लगा था? क्या तुमने अच्छे से मेहनत नहीं करी थी? क्या तुमने एनसीईआरटी अपनी बायो की 10 दफ़ा नहीं पढ़ी थी? क्या तुमने इतने क्वेश्चंस नहीं प्रैक्टिस करे थे? तो ये दोस्तों तुम्हें अब एनालाइज करना है कि तुमने कहाँ गलतियाँ करी। अब तुम्हारा नीट यूजी अच्छा नहीं हुआ, अब रोने से क्या मिलेगा तुम्हें? रोने से कुछ नहीं मिलेगा, उसके बारे में सोचने से कुछ नहीं मिलेगा। अब जो तुम कर सकते हो वो ये है कि अपनी फ्यूचर लाइफ को चेंज कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, हो गया, हर टाइम तुम अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकते लाइफ में। विनर वो होता है जो गिर के फिर से खड़ा होता है, विनर वो नहीं होता जो हर बारी टॉप करता रहता है। तो दोस्तों मैं आपके साथ एक कोट शेयर करना चाहूँगा, तू दौड़ में अव्वल आए ये ज़रूरी नहीं, तू दौड़ में सबको पीछे छोड़ दे ये भी ज़रूरी नहीं। ज़रूरी है तेरा दौड़ में शामिल रहना, ज़रूरी है तेरा गिरकर फिर से खड़े होना। तो दोस्तों अगर तुमने अभी फेल हुए हो, अभी तुम्हारा रिज़ल्ट नहीं अच्छा आ रहा, अभी तुम्हारे मार्क्स अच्छे नहीं बन रहे, तो गिव अप मत करो दोस्तों। अभी तुम्हारे पास 1 साल और है। मुझे पता है कि तुम्हारे पास अभी अपॉर्चुनिटी है कि तुम 1 साल और पढ़ाई कर सकते हो। ये मत सोचो कि यार मैं और नहीं पढ़ सकता फिजिक्स केमिस्ट्री बायो। क्यों नहीं पढ़ सकते दोस्तों? पढ़ाई तो तुम्हें सारी उम्र करनी पड़ेगी। अगर तुम डॉक्टर बन रहे हो तो पढ़ाई से तुम भाग नहीं सकते। तुम्हें पढ़ाई में इंटरेस्ट लेना है और पढ़ाई तुम्हें बहुत कुछ देगी दोस्तों लाइफ में आगे जाके। बस 1 साल की
और बात है, 1 साल की और बात है, पूरी जान लगा दो अपनी। बायो की एनसीईआरटी तुम 100 दफ़ा पढ़ दो, ऐसा हो ही नहीं सकता तुम्हारे 360 में से 330 मार्क्स क्रॉस ना करें। 100 दफ़ा पढ़ो बायो की एनसीईआरटी। फिजिक्स केमिस्ट्री के हर चैप्टर के तुम 500 से 1000 क्वेश्चन सॉल्व करो, फिर जाना अपना नीट यूजी देने। हो ही नहीं सकता कि तुम्हारा अच्छा रिजल्ट ना आए नीट यूजी में। ये बात दोस्तों तुम लिख लो। फिजिक्स केमिस्ट्री में हर चैप्टर के 500 से 1000 क्वेश्चन, बायो की एनसीईआरटी मिनिमम 50 टाइम्स तुम पढ़ाई करो। तुम्हें कोई इंस्टीट्यूट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, किसी टीचर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आजकल तो यूट्यूब पे ही इतना कुछ फ्री में है, इतना कुछ फ्री में है, तुम वहीं से इतना कुछ सीख सकते हो। और आज की डेट में तुम बोलोगे कि यार हमारे पास अपॉर्चुनिटी नहीं है अच्छा करने की। नहीं दोस्तों, तुम्हें अपना मोराल डाउन नहीं करना, तुम्हें अपनी गलतियों से सीखना है। लाइफ में सबसे ज़रूरी ये होता है कि तुम अपनी गलतियों से सीखो और तुम आगे बढ़ते रहो। इस बार अगर तुम्हारा नीट यूजी में 50,000 रैंक आया तो तुम्हारा टारगेट होना चाहिए अगले साल मेरा 1000 रैंक आएगा। और ऐसा हो सकता है दोस्तों। मैं अगर अपनी कहानी बताऊं तो मैंने ऑल इंडिया पीएमटी में अच्छा परफॉर्म करा था, बट नीट पीजी का जो मेरा पहला अटैम्प्ट था उसमें मेरा 54,000 रैंक आया था। तो इससे मुझे ये सीखने को मिलता है कि यार अगर तुम नीट यूजी में अच्छा कर भी लेते हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि नीट पीजी में भी अच्छा करोगे। तो लाइफ में मैटर करती है कि कंसिस्टेंट तुम रह पाते हो या नहीं रह पाते। बट मैंने फिर से 1 साल मेहनत करी नीट पीजी के लिए और मेरा 62 रैंक आ गया। तो दोस्तों मैंने हमेशा इस हार्डवर्क के ऊपर बिलीव करा है, हार्डवर्क के ऊपर विश्वास करा है कि अगर तुम दिल से मेहनत करोगे, अपनी पूरी जान लगा दोगे तो ऐसा हो ही नहीं सकता रिजल्ट्स ना आए। दोस्तों मैं तुम्हें बताता हूँ कि सबसे डिफ़िकल्ट चीज़ क्या है। सबसे डिफ़िकल्ट चीज़ रैंक लेना नहीं है, सबसे डिफ़िकल्ट चीज़ है रोज़ मेहनत करना, रोज़ पढ़ाई करना, रोज़ 8-10 घंटे देने। जब तुम 11th-12th में आ जाते हो तुम्हारी लाइफ में इतनी डिस्ट्रैक्शन बढ़ जाती हैं, तुम्हारे हार्मोन लेवल्स इतने बढ़ जाते हैं, तो डिस्ट्रैक्शन आती हैं इतनी। तुम्हें लगता है यार मैं थोड़ा दोस्तों के साथ घूम लूँ, मैं थोड़े मज़े कर लूँ, ठीक है। कभी कभार डिप्रेशन आता है, ग्रैंड टेस्ट में मार्क्स नहीं आ रहे होते, कभी कभार इंटरेस्ट ही नहीं आता सब्जेक्ट में। तो दोस्तों इन सब चुनौतियों से हमें सामना करना है और हमें इनसे उभरना है, इनसे बाहर आना है हमें। सब्जेक्ट में क्यों नहीं इंटरेस्ट आता है? सब्जेक्ट में इसलिए इंटरेस्ट नहीं आता क्योंकि तुम उसको डिटेल में पढ़ने की कोशिश नहीं करते, क्योंकि तुम उसे रट्टा मारने की कोशिश करते हो। तुम किसी भी सब्जेक्ट को समझो, चाहे फिज़िक्स हुआ, चाहे केमिस्ट्री हुआ, चाहे बायो हुआ, उसको डिटेल में पढ़ने की कोशिश करो और तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। जो एक टॉपर होता है ना, उसकी सबसे बड़ी क्वालिटी यही होती है कि उसको हर सब्जेक्ट को पढ़ने में मज़ा आता है। और वो पढ़ने में मज़ा इसलिए आता है क्योंकि वो उस सब्जेक्ट को अच्छे से समझने की कोशिश करता है। हम क्या करते हैं, हमारे पास कुछ नोट्स होते हैं, कुछ MCQs होते हैं, हम सोचते हैं कि उसको रट लें। रटने से हमें इंटरेस्ट नहीं आता। जब तक हम उस सब्जेक्ट को समझते नहीं, उस किसी भी कंसेप्ट को समझते नहीं, किसी भी प्रिंसिपल को समझते नहीं, तब तक हमें उसमें इंटरेस्ट नहीं आएगा। तो दोस्तों मैं समराइज़ करूँगा अपनी वीडियो में कि चाहे तुम किसी भी कॉलेज में जाओ, ठीक है, तुम MBBS में जाके बहुत अच्छा कर सकते हो। अगर तुम्हें एम्स नहीं मिला, MEMS नहीं मिला, तुम किसी नॉर्मल कॉलेज में भी जाके लाइफ में बहुत अच्छा कर सकते हो। तुम एम करो कि तुम 37 गोल्ड मेडल्स लेकर आओगे MBBS में, एंड आई कैन प्रॉमिस यू इफ़ यू गेट 37 गोल्ड मेडल्स इन द MBBS यू विल बी वन ऑफ द बेस्ट डॉक्टर्स इन योर एरा, क्योंकि तुम्हारा इंटरेस्ट भी आ गया पढ़ाई में एंड यू विल कंटिन्यू कीप ऑन डूइंग दैट एफर्ट। ओके, इफ़ यू आर नॉट गेटिंग अ गुड कॉलेज नाउ, you can always get a good college in the post graduation. Okay, remember this. And if you work hard sincerely during your MBBS, you can do wonders in your life. अगर तुम्हें अभी सीट नहीं मिल रही है MBBS में, अभी सीट नहीं मिल रही है MBBS में, तो तुम 1 साल पढ़ाई करो, 1 साल मेहनत करो और 1 साल की मेहनत में तुम अपनी ज़िंदगी बदल सकते हो। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल मिल जाएंगे तुम्हें यूट्यूब पर, कोरा पर, जिन्होंने 1 साल ड्रॉप करा, 2 साल ड्रॉप करा एंड दे वेंट ऑन टू गेट वेरी गुड रैंक्स इन एम्स, PGI एंड दे आर इन टॉप मोस्ट मेडिकल कॉलेजेस ऑफ इंडिया लाइक MEMC, एम्स दिल्ली, एम्स ऋषिकेश। ठीक है दोस्तों, तो तुम्हें मेहनत करते रहना है, तुम्हें मेहनत से नहीं भागना। इस डिप्रेशन को ख़त्म करो, ठीक है। रोने धोने से हमें कुछ नहीं मिलेगा लाइफ में, मेहनत करने से मिलेगा। अपनी गलतियों से सीखो, क्या गलतियां करी तुमने, ठीक है, और आगे बढ़ो अपनी ज़िंदगी में।
All the best, guys.